सो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। अब आपको सबसे पहली बात क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लस आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले, मिस मत करना वरना आपको यहाँ पे रिग्रेट होगा बाद में। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, देखो यूनिट 1 से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ सारी यूनिट्स का, कि आपको क्या करना है एंड कैसे करना है, राइट। सो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। ये है अपनी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट जो है ना वो यही है। थ्योरी इससे भर भर के आती है। ठीक है, इसमें 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आते ही आते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट के जितने टाइप्स हैं, सारी चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टी सारी कर लेना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये देखो पहली बात तो ये बेसिक जो आपकी डेफिनेशंस है ना, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें कि स्टोन क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सीमेंट है। ठीक है, तो सीमेंट के टाइप्स वगैरह है ना, सारी चीज़ आपको कर लेना है। ब्रिक्स कर लेना, उसके टाइप्स कर लेना, सारी चीज़ें कर लेना है। और मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये जो आपकी यूनिट है ना, ये पूरी यूनिट, अगर आपको ये यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, आप एक काम कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था कौन सा, वन शॉट वाला। तो वन शॉट के अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर करा के रखी है। यूनिट नंबर 1 में सारी चीज़ें कवर हैं। यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे जो रिमेनिंग यूनिट्स है 2, 3, 4, 5, तो उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, सारे नहीं मिलेंगे। सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उस वीडियो को देख लो। और अगर आपको पूरा भी पढ़ना है तो भी उस वीडियो को देख लो, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, है ना। क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एकदम बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई गई हैं। सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो वो चीज़ आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने ये भी डोर्स वगैरह के टाइप भी बताए, विंडो वगैरह के टाइप भी बताएं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है। अब उसके बाद करें अगर अपन उसके बाद यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो यूनिट नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहता है ना, वो रहता है अपने यहाँ पे, देखो सर्वेइंग भी रहता है यहाँ पे, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल्स के क्वेश्चन। लेवलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें आपको प्रॉपर वो क्या बोलते हैं, टेबल वगैरह बनाना पड़ता है ना। मैंने बहुत ही मस्त तरीके से कराया है, आप लोग आराम से जाकर देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट खोलोगे मेरे चैनल की, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लेबलिंग का क्वेश्चन। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 की, जो कि है मैपिंग एंड यहाँ पे सेंसिंग, राइट। तो अब इसके अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो एरिया का क्वेश्चन है एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है ना। एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग अच्छे से कर लेना, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ से करना है ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थ्योरी में हर बार पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आप लोग यहाँ पे कर लेना। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले जो आपको यूनिट नंबर 4 में करना है, कुछ यहाँ पे थ्योरम्स भी हैं, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है भाई ट्रस्ट का। ट्रस्ट के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये भी मैंने करा रखा है ना। देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने कराई हुई है, तो अगर आप चाहो तो वो आराम से यहाँ पे उससे बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो आप लोग, है ना। अभी क्या हुआ था, देखो अभी पिछली बार पेपर ऐसा बना था ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का, कि भाई लोगों पे बन नहीं रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा थ्योरी आ गई थी उसमें। प्लस यहाँ पे 1-2 न्यूमेरिकल आए थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे आए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था, है ना, कि कैसे पढ़ें, क्या करें, मतलब कैसे इसको सॉल्व करें। बट क्या हुआ था कि अगर आपने, मतलब जो लोग भी आप लोगों के जो सीनियर हैं उनने लिखा होगा, तो उनको पता है कि अगर उनने थोड़ा बहुत भी रिलेटेड लिखा है तो उनको नंबर मिले हैं। और एक्चुअल में अगर पेपर टफ आता है तो नंबर आपको मिलते हैं, है ना, वो नंबर आपको देते हैं। सो दैट्स वाई आपको क्या करना है, सिंपल सा, पेपर कैसा भी आए उसके बारे में जो भी पता है सब लिख दो। ठीक है, जो भी पता है सब लिख दो, तभी आपको यहाँ पे अच्छे नंबर मिल पाएंगे। ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना है।
और ऐसा नहीं बोल सकते कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हमेशा टफ आता है, नहीं, एक बार हो गया, अब इस बार मुझे नहीं लगता कि टफ आएगा, नॉर्मल इजी सा आएगा, है ना। बाकी अब फिर पेपर वाले पे डिपेंड करता है भाई क्या बनाता है, बट आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर इंपॉर्टेंट भी कर लोगे ना, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग वही करके गए थे, अच्छे खासे उनके ग्रेड आए हैं, भले पेपर कैसा भी आया हो, क्योंकि भाई उनको अगर एक वर्ड भी दिख गया ना सेम, तो वो उसी से रिलेटेड पूरा भर देते हैं, जितना भी उनको पता होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, है ना। सो इतना क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पे कुछ थ्योरम्स वगैरह भी हैं, तो वो लोग भी आप लोग कर लेना यहाँ पे, जैसे ये फोर्स यहाँ पे फ्री डायग्राम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये है वॉस थ्योरम, ये भी कर लेना, है ना। सो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से प्रिपेयर करना। लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ, यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 में भाई न्यूमेरिकल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ये आता है एक तो शियर फोर्स डायग्राम, है ना, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये आता है सबसे पहले। और उसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आता है, ये एरिया मास निकालने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक, सारी चीज़ें, सारे डायग्राम, सारी न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें चाहिए, तो आप लोग आराम से परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। आराम से देखो, परचेस करो। मैंने वन शॉट वगैरह बनाए थे, उसमें भी आपको दिख जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी हुई हैं, एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नोट्स हैं, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर, है ना। बहुत ही मस्त, एकदम क्लीन राइटिंग में आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग परचेस करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी इश्यू आए तो मैं अगेन बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 6264131400। और हाँ, कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, जो भी दिक्कत होगी तुरंत तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस कॉल मत करना, ठीक है। सो आप लोग आराम से कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन से ख़रीदना चाहते हो, आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाओ एंड परचेस कर लो। उसका प्राइस बहुत ही कम है, 49, सिर्फ 49, ओनली 49 में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से 5 यूनिट्स का, मतलब बहुत ही बड़ी पीडीएफ है वो, आराम से आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो मस्त तरीके से, है ना। रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, डायग्राम है वो भी देख सकते हो कैसे बनाना है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और आराम से परचेस कर लो।